जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एमएसटी एकेडमी में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से जो आज आप लोगों का एग्ज़ाम था यूके डीएलएड 2024 का वो बहुत अच्छा हुआ होगा, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। तो मैं आप लोगों के बीच अभी जो आज आपका एग्ज़ाम हुआ था डीएलएड का, उसका जो जीएस वाला पोर्शन है उसके लिए मैं जो आपका जो 50 नंबर का आपका जीएस पूछा गया था उसके जो प्रश्न है उन सभी के आंसर लेके आया हूं। तो आप लोग अपने आंसर की मिला लीजिए, ठीक है, किस तरीके से आपने किया है। और जब आप देख लोगे तो उसके बाद आप लोग कमेंट जरूर करना कि सर हमारे जीएस वाले पोर्शन में इतने मार्क्स आए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास आया था वो आया था, मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है तो वो कौन सा था। इसका जो सटीक आंसर था भैया वो था मेतई। क्या था? मेतई। उसके बाद आप लोग देखिए, उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोग अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र घोषित किया गया है? तो वो कौन सा है? तो वो आपका कौन है? आपका ढोल है। कौन है भैया? ढोल है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन है दूध का, क्या है क्वेश्चन? दूध का दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो ये किसके कारण जमता है भाई? ये जमता है आपका लैक्टोबैसिलस के कारण। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण जमता है। फिर आप लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग दो में आपका कंफ्यूज हुए होंगे, सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट में। जो इसका सटीक आंसर है वो कौन है? आपका एनी बेसेंट है। जबकि आपकी सरोजिनी नायडू क्या है? आपकी पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग देखिए। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है भैया? आपका असम है। कौन सा है? असम है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो यहां पर क्या है? आयकर भी होता है भैया, कॉर्पोरेट टैक्स भी होता है, उत्पाद शुल्क भी होता है, जो लेकिन जो नहीं होता है वो क्या है? कृषि आयकर नहीं है। क्लियर हो गई बात? आगे देखिए 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है? तो ये किसको दी गई है? ये परमाणु विरोधी समूह न्योन हिंदा क्यों को दी गई है, ठीक है। तो ये करंट का क्वेश्चन था भाई। अब देखिए 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो किसके अंतर्गत दी गई भैया? तो ये है आपका आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 के अंदर ये दी गई है। चलिए इधर आपका हिंदी वाला पोर्शन है तो मुझे खड़ा आपको इस तरफ होना पड़ रहा है, ठीक है, इधर इंग्लिश वाला है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है भाई? सूती वस्त्र उद्योग माना जाता है, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग जो है आपका वो सबसे बड़ा एवं सबसे संगठित उद्योग माना जाता है। क्वेश्चन 9 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश विश्व में मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है? तो वो कौन है? अपना प्यारा भारत ही है भैया। चलिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। तो कहा किसकी बात की गई है? तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा? आर्थिक जीवन देखा होगा, आर्थिक जीवन और अर्थशास्त्र को रिलेट किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो सटीक आंसर होगा वो क्या होगा? राजनीतिक नीतियों का इसमें क्या किया गया है? जिक्र किया गया है। क्लियर होगी इतनी बात? चलिए आगे देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है, तो ये आपका दांत को करता है भाई। किसको करता है? दांतों को करता है। उसके अलावा कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो ये कौन सा है भैया? आपका नाबार्ड बैंक है। कौन सा है? नाबार्ड बैंक है। 13 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए और जब आप
इसको देख चुके होंगे, तो अपने नंबर आप लोग जरूर बताना भाई कितने आपके नंबर है। राजपुताना के निम्न राज्यों में किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो किसने नहीं की थी भाई? मेवाड़ ने नहीं की थी। ठीक है, किसने नहीं की थी? मेवाड़ ने नहीं की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो ये कब किया था भाई? 1940 में। ठीक है, तो ये लगभग 22-23 मार्च 1940 की ये बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उच्च उत्परिवर्तन दर परिणाम है किस चीज का है? तो ये आपका ओजोन परत की क्षरण का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ठीक है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस फसल का खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो वो कौन सी फसल है भैया? गेहूं। कौन सी है? गेहूं वो फसल है। 18वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कौन सा है भाई? आपका कामेट है। और अगर हाइट की बात करें हम इसकी, तो कितनी है? 7,756 इसकी क्या है? आपकी हाइट है। ठीक है, और किस में है? मीटर में। चलिए, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो कौन सा मुगल शहजादा था? कौन सा मुगल राजा था? तो वो था आपका शाहजहां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन। ठीक है, 19 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। निम्न में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं है? ठीक है, हरिकेन भी है भाई, ठीक है, टाइफून भी है, विली विलीज भी है, लेकिन कौन सा नहीं है? गरजता चालीसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, तो ये थे कौन है? आचार्य विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये आपका किसमें निहित होती है भाई? संसद में होती है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो वो कौन है? आपका एल्यूमिनियम है भाई, है एल्यूमिनियम है। चलिए आगे देखिए आप लोग, 24 क्वेश्चन, भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच शुरू हुई थी? बहुत तगड़ा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, तो ये कब हुई थी? आपका 15 अगस्त 1995 से। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो वो कौन सा है? आपका पंजाब है भाई। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो किस क्षेत्र का है? द्वितीयक क्षेत्र का है। किसका है भाई? द्वितीयक क्षेत्र का है। चलिए अब है कंप्यूटर का क्वेश्चन भी टपक गया था भाई एक। ठीक है, ये द्वितीयक क्षेत्र का है। इसका 27वां देखिए, 1 गीगाबाइट 1 जीबी कितना होता है आपका? ठीक है, 1 जीबी जो है होता है आपका, 1 जीबी में कितने कितने डाटा के बराबर होता है? तो 1024। ठीक है, 1024 मेगावाट के बराबर होता है। ठीक है, मेगाबाइट, माफ कीजिएगा, 1024 मेगाबाइट है। अच्छा, 28वां क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत में सबसे पहले किस जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी भाई आपका नीलगिरी की। ठीक, उसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति दी है? तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 368। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 29 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है? तो ये दोनों के पास होता है भाई, आपका उच्च न्यायालय के पास भी होता है और आपके उच्चतम न्यायालय के पास भी होता है। ठीक है, तो इसका क्या था? बी व सी था। बी व सी दोनों सही है। बहुत सारे बच्चों ने दिमाग भी लगाया होगा कि हाँ भाई उच्चतम न्यायालय करते हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन ये है इसका, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का
आदर्श किस में निहित है? तो ये आपका क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। ठीक है, बहुत डिटेल में यहां पर नहीं बता रहा हूं। चलिए 32वां क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या है कि किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, 33वां क्वेश्चन है, अजमत अली खां। ठीक है, अजमत अली खां जो है ये सरोज से है, बिल्कुल सही है। पंडित रविशंकर सितार से है, अल्लाह रखा खां तबला से है। लेकिन जो आपका ये क्या है, MS सुब्बालक्ष्मी है, ये आपका किससे है? इनका जो संबंध है भैया, इनका संबंध है कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई है। कहाँ के संगीत से? कर्नाटक संगीत से ये जुड़ी हुई है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन पे हम लोग देखने वाले हैं, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है आपका आंख। ठीक, आंख होता है। चलिए दोस्तों 35वां क्वेश्चन देखिए, रुपए जारी किया गया है, तो ये किस बैंक के द्वारा किया गया? ये आपका SBI के द्वारा किया गया है। उसके बाद आप लोग देखिए 36वां क्वेश्चन देखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये और प्रीवियस ईयर का ये भी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस एजेंसी के द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है आपका CSO के द्वारा, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये की जाती है। उसके बाद आप लोग 37वां क्वेश्चन देखिए। 37वां क्वेश्चन ये आपका दक्षिण भारत के राजवंशों से पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो वो कौन थे? चोल वंश के जो शासक थे उनके पास थी। ठीक है, उसके बाद देखिए 38वां क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो ये किसने करवाया था? आपका अशोक ने करवाया था भाई। ठीक है, चलिए इतना हो गया। 39 क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के टाइम पे आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम का है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये आपका लिट्टन के टाइम का है भाई। ठीक है, लिट्टन लाता है और रिपन इसे समाप्त करता है। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के टाइम का ये है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए 40वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, आ चुका है। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये कौन सा है? आपका महासागर होता है भाई। कौन सा होता है? महासागर होता है। NEP 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कस्तूरी रंगन थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए वर्ष 2024 का जो है फिल्म जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहेब फाल्के किसे मिला? तो ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला है भाई। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती को ये मिला है। निम्नलिखित में किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ था? तो ये आपका रूस में हुआ है। ठीक है, कहां पर हुआ है? आपका रूस के अंदर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी था ये थोड़ा सा। तो यहां पर तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो जो बच्चे अगर ध्यान दिया होगा तो ये है आपका चीड़ से होता है। ठीक है, जिसको आप चारकोल भी कहते हैं कभी कभी, तो अगर रिलेट किया होगा आप लोगों ने तो आसानी से कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है? तो ये होती है आपका 50 की। ठीक है, ये क्वेश्चन डिप्टो DLED पूछ भी चुका है 2021 वाले पेपर में, ठीक, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा। उसके बाद देखिए मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था मार्टिन कूपर ने। ठीक है, 46 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सिडकुल का मुख्यालय कहां स्थित है? ठीक है, जिसको आप राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड कहते हैं, तो ये आपका देहरादून में है भाई। ठीक, उसके बाद एक उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो ये कहां पर हुई थी? आपका ये हुई थी आपका कहां पर? पिथौरागढ़ में। ठीक है, और ये कब आया था? आपका 17-18 अगस्त 1998 में ये भूकंप आया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए निम्नलिखित में से किस नदी का नदी बेसिन जो है वो सब भारत में सबसे बड़ा है? तो वो किसका है भाई? वो है आपका गंगा का। ठीक,
और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 50वां क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये इसने क्या किया था, आपका केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली ला दी थी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी, प्रांतीय स्वायत्तता और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका क्या होगा, सटीक आंसर होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि 100% जो है आंसर की जो है आपकी उसको सटीक करने का काम किया है। ठीक है, तो चलिए